कक्षा 6 में गणित में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रतीक अर्थात क्या कहते हैं संकेत हैं जिनका प्रयोग खासकर ब्रैकेट वाले सवालों में किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं सब के सब ब्रैकेट ही एक प्रकार के हैं और सभी ब्रैकेट के नाम इस प्रकार से दे दिए गए हैं। और इसमें पहला जो दिया गया है रेखा कोष्ठक है। ध्यान रखिए, देखिए ये एक सीधी रेखा है और ऐसा अगर सीधी रेखा दिया है तो उसको रेखा कोष्ठक कहा जाता है। इंग्लिश में इसे विन कॉलम कहा जाता है, विन कॉलम। इसी प्रकार से देखिए इस प्रकार से अगर दोनों तरफ से चिन्ह बना हो तो इसके बीच में हम लिखे हो तो ये आपका छोटा कोष्ठक का चिन्ह है। इसे पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस है ना। इसके अलावा राउंड ब्रैकेट भी इसे कहा जाता है। और ये आपका मझला ब्रैकेट का चिन्ह है और इसे ब्रेसेज या कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। कर्ली मतलब होता है घुघराला, वैसे ठीक है। कर्ली मतलब घुघराला होता है, टेढ़ा मेढ़ा कह सकते हो। यहाँ पर मझला कोष्ठक दिया गया है, देखो कई जगहों पर टेढ़ा है ना, इसलिए कर्ली ब्रैकेट कहा गया। ये मझला ब्रैकेट है, ध्यान रखिएगा, मझला कोष्ठक ठीक है। और ये छोटा कोष्ठक और ये रेखा कोष्ठक, रेखा की तरह है। और ये देखिए राउंड में है, घुमावदार है ना, इसलिए इसको राउंड ब्रैकेट कहा गया इंग्लिश में। और पैरेंथेसिस का भी दिखाते हैं और इसे ब्रेसेज कहा जाता है। इसके अलावा कर्ली ब्रैकेट, कर्ली मतलब घुघराला टाइप यानी टेढ़ा मेढ़ा। अब ऐसे ये जो दिया गया है वर्ग के भुजा की तरह दिखाया गया है तो इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में बड़ा कोष्ठक कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये रहे कोष्ठक, इनका प्रयोग है आपके सवालों में किया जाएगा। और खासकर इन ब्रैकेट का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले हम देखिए, ध्यान रखिएगा, इन सभी ब्रैकेट का अगर किसी सवाल में प्रयोग किया गया है तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक यानी इसको हल करते हैं। विन कॉलम के अंतर्गत आने वाले नंबर को हल करें। सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को तोड़ते हैं, उसके बाद छोटा कोष्ठक के, उसके बाद मझला कोष्ठक के और सबसे लास्ट में किसको तोड़ते हैं? बड़ा कोष्ठक को तोड़ते हैं। समझ में आई बात? तो रेखा कोष्ठक के अंदर आने वाले नंबर को सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्ठक के अंदर आने वाले नंबर को हल करेंगे, फिर उसके बाद मझले कोष्ठक को, सब बड़े कोष्ठक। समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखिए आप लोगों ने बोर्ड मास का नाम बहुत सुना होगा। तो बोर्ड मास का स्पेलिंग आप जान लो, BODMAS। यही 6 अक्षरों का आपका बोर्ड मास शब्द है। इसमें 6 अक्षर का अलग अलग अपना फुल फॉर्म है, पूरा रूप है और 6 अक्षर का अलग अलग मतलब ध्यान रखिएगा। B फॉर होता है ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठक। क्या होता है? कोष्ठक, ठीक है। क्या होता है? कोष्ठक। इस प्रकार से बना है। O फॉर होता है ऑफ, ऑफ मीन्स क्या होता है? कॉफ। और इसका मतलब वैसे एक प्रकार से गुणा ही होता है, ध्यान रखिएगा। का मतलब एक प्रकार का गुणा ही होता है। और D लिखा है, D फॉर डिवीजन, D फॉर डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग होता है। ठीक इसी प्रकार से M फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है? गुणा, ठीक है। फिर इसके बाद A फॉर एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़, एडिशन का मतलब जोड़ होता है, ध्यान रखिएगा। और ये फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? घटाना होता है। क्या होता है? घटाना। तो ऐसे सवाल जिनमें इस प्रकार से प्रयोग किए गए हो, का मतलब गुणा ही होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और भाग का चिन्ह ये है और इसका मतलब गुणा का संकेत है, ये जोड़ का संकेत है और ये घटाना का संकेत दिया है। तो अगर किसी सवाल में ये सभी के सभी दिए हो, जोड़ का चिन्ह, घटाना का चिन्ह, गुणा, भाग और का लिखा गया हो और ब्रैकेट भी लगाया गया हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट को हल करते हैं। सबसे पहले किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को।
उसके बाद हम किसको हल करेंगे, का वाले को। किसको हल करेंगे, का मतलब गुणा होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम इस गुणा को हल करने के बजाय सबसे पहले हम का वाले गुणा को हल करेंगे। समझ आई बात। जो गुणा संकेत के रूप में दिया होगा उसको पहले नहीं हल करेंगे, ना तो भाग को पहले हल करेंगे। भाग से पहले हम का मतलब जो लिखा है उस का वाले मतलब को समझेंगे। का मतलब गुणा होता है, इस का वाले चीज को हम हल करेंगे। उसके बाद भाग को हल करेंगे, तब गुणा को, तब जोड़ को, तब घटा। समझ में आई बात। का मतलब भी गुणा होता है, गुणा का चिन्ह लगा तभी गुणा होता है। लेकिन हम सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तब किसको हल करेंगे, का को, है ना। फिर उसके बाद भाग को, फिर उसके बाद गुणा को, फिर उसके बाद जोड़, तब घटाने को हल करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप सवाल हल करेंगे। समझ आई बात। पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर का को हल करेंगे, फिर भाग को, फिर गुणा को, तब जोड़ को, तब घटाने को। अब देखिए इस पर आधारित एक सवाल यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे कह दिया गया 4 गुणे 3 धन 2, इस प्रकार से दिया और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया है। क्या लगा दिया है, ब्रैकेट। तो अभी क्या बताया गया, सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट जो लगाया है उसको हल करते हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट। उसके बाद का हल करते हैं, इसका कहीं लिखा ही नहीं। उसके बाद भाग हल करते हैं, भाग भी नहीं है। उसके बाद तब क्या हल करते हैं, गुणा। उसके बाद जोड़ हल करते हैं। तो जोड़ हल तो करते हैं, लेकिन ब्रैकेट लगने के कारण हम इस चीज को पहले हल कर देंगे। ब्रैकेट लगने के कारण ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को पहले हल कर देंगे। तो इसको हल करेंगे जब, तो ये 3 और 2 को जोड़ देंगे। 3 तो कितना हो गया, 5। तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब ये 4 गुणे 5 बचेगा, तो 4 बचे कितना हो जाएगा, 20। तो ये सवाल इस प्रकार से लगाया जाएगा। ठीक है, मतलब इस प्रकार से आप लगा लेंगे, इस तरह का अगर सवाल दिया तो। और ये आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल इसी प्रकार से दे दिया जाए, जैसे कह दिया जाए, कहा है 2 + 3 दे दिया है, फिर यहाँ गुणे का चिन्ह दे दिया, गुणे, यहाँ 4 दे दिया गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए भागा, यहाँ तो दिया है 2, फिर लिख दिया का, फिर लिख दिया 2, फिर लिख दिया 2। तो इसमें ब्रैकेट तो कहीं नहीं प्रयोग किया गया है। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, तब का को हल करेंगे, तब भाग, उसके बाद गुणा, तब जोड़, तब घटाना। तो बताइए इनमें सबसे पहले किसको हल करेंगे, का को हल करेंगे। और का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब, तो 2 और 2 का क्या हो जाएगा, गुणा। पहले ये वाला नहीं हल करेंगे, पहले 2 और 2 का क्या कर देंगे, गुणा। तो इसको हल करेंगे, तो 2 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा बताइए, ये सब ऐसे नोट कर लेंगे। तो 2 + 3 और इंटू 4, यहाँ भाग का चिन्ह लिख देंगे। और 2 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 4। ऐसे गुणा कर देंगे, का लिखे रहेंगे, और का मतलब गुणा होता है, तो 2 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 का 4 में भाग। पहले हम का को हल करते हैं, तब किसको हल करते हैं, भाग को। अब भाग को हल करेंगे, 4 का 4 में भाग होगा कितना आएगा, जब किसी संख्या में उसी से भाग होगा कितना आता है, 1 आता है। यहाँ 2 और +3 ये नहीं हल करेंगे, ना तो ये गुणा का चिन्ह हल करेंगे। सबसे पहले क्या हल करेंगे, भाग वाला। तो देखिए 4 में 4 से भागो कितना आएगा, 1। तो इन दोनों के जगह क्या लिखेंगे, 1। अब अगले लाइन में क्या कर देंगे, गुणा हल कर देंगे। 1 का 3 में गुणा होगा कितना आएगा, ये जोड़ नहीं करेंगे, इसको ऐसे नोट कर देंगे। 2 + और 3 में 1 का गुणा कितना होगा, 3 हो जाएगा। और 3 तो कितना हो गया, 5। ये अगले लाइन यहाँ से उत्तर आ जाएगा 5। समझ में आई बात। इस तरीके के सवाल को हल किया जाएगा, समझे। ये बोर्ड मास का प्रयोग हो गया। अब बोर्ड मास के प्रयोग साथ साथ हम ब्रैकेट के प्रयोग के, है ना, सवाल भी लगाएंगे। समझ में आई बात, इतना चीज क्लियर है। अब देखिए ब्रैकेट और बोर्ड मास दोनों पर आधारित कुछ सवाल दिए गए हैं, इनको हम हल करने चल रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिया।
देखिए अभ्यास 3F है का पहला सवाल दिया है, कह रहा है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं, बोर्ड मास पर आधारित है, बोर्ड मास नियम पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला सवाल दिया गया है उसको हल करेंगे। पहला सवाल कह रहा है 21 प्लस 18 माइनस नहीं है बल्कि डिवाइड 3 है। तो इसको हल करेंगे तो हम बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे? बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास में क्या क्या कहा गया है कि सबसे पहले हम किसको देखेंगे? ब्रैकेट को। किसको देखेंगे? तो बताइए इसमें कहीं ब्रैकेट लगा है? नहीं। फिर क्या देखते हैं? का कहीं लिखा है? नहीं। फिर क्या देखते हैं? भाग देखते हैं। भाग लिखा है ना, तो पहले हम क्या कर देंगे? भाग को हल करेंगे। तो हम पहले भाग को हल कर लेते हैं। तो ये 21 का 21 से रानी देंगे और यहाँ धन का बिना धन डाल देंगे। अब 18 में 3 से क्या कर देंगे? भाग। पहले वाले में दूसरे वाले से क्या कर दिया जाएगा? भाग। तो 3 से 18 में भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार। तो इनके जगह पर क्या कर देंगे? 6 लिख देंगे। अब बताइए इसमें कहीं गुणा है? तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। गुणा के बाद क्या आता है? जोड़। तो जोड़ है कि नहीं है? तो हम जोड़ लेंगे दोनों को। तो 21 और 6 को जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 21 और 6 कितना आ जाएगा? 27। ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक इसी प्रकार से ऐसे दूसरा सवाल भी लगा सकते हैं। तो दूसरा सवाल दे दिया है, कह रहा है 123 यानी 123 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 9 दे दिया गया। तो इसको भी ऐसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ भी ऐसे करिए 123 माइनस दे दिया है और यहाँ 81 डिवाइडेड बाई 9 है। यहाँ भी देखिए ब्रैकेट नहीं लगा है, ब्रैकेट नहीं लगा है ना, इसलिए हम ब्रैकेट वाला जब है ही नहीं तो उसके बारे में सोचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम का देखेंगे, का है नहीं है तो उसको भी बात खत्म। फिर उसके बाद क्या देखते हैं? भाग। तो भाग है तो पहले हम भाग को हल करेंगे, बाकी चीज को ऐसे रहने देंगे। तो 1 2 3 भाग यहाँ दिख रहा है, तो 81 में हम 9 से क्या कर देंगे? भाग। तो कितनी बार भाग जाएगा? 81 में 9 का भाग देंगे तो 9 का 81 भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 9 बार। तो 9 9 81, तो 9 का 81 भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। तो इनके जगह पर हम क्या लिख देंगे? 9। यहाँ माइनस है तो माइनस डाल दो, यहाँ कर देंगे 9। अब इसमें ना तो गुणा है ना तो जोड़ है, तो गुणा जोड़ नहीं तो गुणा जोड़ करने की जरूरत नहीं है। घटाना है तो हम सीधे घटा देंगे। 123 में से 9 घटाइए, देखिए कितना आएगा? कितना आएगा? 123 में से 9, 23 में से 9 घटाइए, 100 को एक किनारे रखिए। 23 में से 9 घटाइए, पहले 3 घटाइए, फिर 6 घटाइए, 3 घटाएंगे 20, 20 में से 14, 114 आ जाएगा। कितना आएगा? 114। यही हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार से आपका तीसरा सवाल एक दे दिया गया है। तीसरा सवाल बड़े आसानी से है, देखो ध्यान दीजिएगा। 13 रेट कितना दिया है? 8 गुणे 2, फिर धन 3 दे दिया गया है। तो इसको भी ऐसे हल करेंगे, है ना। बोर्ड मास का रूल आप लगा लीजिए। तो ऐसे कैसे देखो, पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे ऐसे, है ना। 13 माइनस 8 इंटू 2 ये ब्रैकेट में है, फिर प्लस 3। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या ध्यान देते हैं? ब्रैकेट ना। तो ब्रैकेट जो होगा उसके अंदर की चीज पहले हल करेंगे। पहले हम ब्रैकेट के अंदर की चीज को हल करते हैं, उसके बाद हम बाकी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा है यहाँ कि नहीं? तो ब्रैकेट के अंदर की चीज पहले हल कर देंगे, बाकी चीजों को बाद में। तो यहाँ 13 का 13 रख दीजिए आप रेट। अब ये 8 गुणे 13, 8 गुणे कितना दिया? 2 दिया ना। तो इसको हल करेंगे। 8 गुणे कितना हो गया? 16। कितना हो गया? इनका गुणनफल जो आया वो जब लिखेंगे तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 16 लिख देंगे, ब्रैकेट खत्म। फिर प्लस कितना आया? 3। अब क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? तो उसके देखो कभी गुणा ये तो है ही है, ब्रैकेट खत्म हो गया और उसी में गुणा का वो भी खत्म हो गया। भाग है ही नहीं अलग से, ना तो अलग से कोई गुणा है, ब्रैकेट में गुणा का हमने हल कर दिया।
भाग नहीं है, गुणा नहीं है, का भी नहीं था। पहले का होता, का को हल करते थे, भाग को तब गुणा करते, तो भाग और गुणा नहीं है, और इसके अलावा जोड़ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है, तो है तो हम पहले जोड़ वाली चीज पर गए। देखिए 3 भी प्लस में है और 13 भी, तो जो एक ही चिन्ह में होते हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो 3 और 13 देखो, 3 भी प्लस में और 13 भी, ध्यान दो पहले 3 भी प्लस में और 13 भी प्लस में, तो 3 और 13 आपस में जुड़ जाएगा। तो 13 और 3 जुड़ेगा, कितना है बताइए? जो प्लस है वो आपस में जुड़ जाएंगे, 13 और 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 16। और ये 16 किसमें है? माइनस में, तो 16 में से 16 घट जाएगा, कितना आएगा? 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका उत्तर 0। ठीक है, समझ आई बात? ऐसे आप सवाल लगा लेंगे बोर्ड मास के रूल से। ठीक है, समझ आई बात? ये समझ आ गया है? क्यों? इसी प्रकार से आप चौथा सवाल देखिए, बड़ा आसान सवाल ये भी है, इसको भी लगा लेंगे। इसमें दे दिया चौथे में, कह रहा है 12 माइनस ब्रैकेट में 13 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 दिया है। तो इसको हल करेंगे तो देखिए किस प्रकार से हल करें। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? 12 माइनस ब्रैकेट में 13 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम किसको हल करते हैं? ब्रैकेट को। तो ये ब्रैकेट में दिए गए सब ना, ध्यान दो, ये सब ब्रैकेट में दिया। अब ब्रैकेट के भीतर देखिए एक माइनस चिन्ह है और एक डिवाइड वाला है, यानी भाग वाला है। तो हम पहले किसको हल करेंगे? पहले घटाने के लिए पहले भाग को, पहले भाग को। ब्रैकेट के अंदर दोनों है, तो ब्रैकेट के अंदर दो रहेंगे, उनमें भाग को पहले किया जाएगा। तो ये 12 है ऋण, ब्रैकेट के अंदर भाग पहले हल करेंगे, तो यहाँ 13 हो गया ऋण, 12 में 3 का भाग होगा, कितनी बार भाग जाएगा? 3 का 12 पढ़ो, 12 ज्यादा कितनी बार है? 4। 3 चौके 12, भाग देना है, गुणा नहीं करना है। 3 से 12 में भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा भाग? 4 बार। 3 चौके 12। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? 12 भागा 3 जब है तो इसकी जगह क्या आएगा? 4 आएगा। हम 3 से 12 भाग दे रहे थे ना, जो बाद में हो उससे भाग देना है, किसमें? 12 में। 3 चौके 12, तो यहाँ 4 आएगा, वही भागफल लिखना। ठीक है, दोनों के जगह ये 4 हो गया। अब देखिए ब्रैकेट को हल करने के लिए 13 में से 4 घटाना पड़ेगा, तो 13 में से 4 जब घटाएंगे तो कितना? यहाँ 12 का 12 लिख दिए ऋण, और 13 में से 4 घटाए कितना आएगा? 9 आ जाएगा। अब 12 में से 9 घटाए कितना आएगा? 3। तो इस तरह से ये 3 इसका उत्तर हो जाएगा। तो समझ में आई बात? इस तरह से बोर्ड मास के रूल पर आधारित ये सवाल हो जाएंगे। समझ में आ गया है? ऐसे बाकी सवाल आगे लगेंगे, समझे? तो और सवाल लगा ले जाएंगे। चलिए कुछ सवाल मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लगाएंगे और इसमें से जो फंस रहा है उसको आप पूछेंगे, बताया जाएगा। 5वां सवाल